बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है आउटपुट डिवाइसेस पे, मॉनिटर्स पे। और इस चैप्टर का नाम है वीडियो एंड साउंड कार्ड, क्योंकि हम इसमें पढ़ेंगे कि वीडियो को किस तरह डिस्प्ले किया जाता है और साउंड को किस तरह आउटपुट किया जाता है। तो आज का जो चैप्टर है, इससे पहले जो हमने जो चैप्टर पढ़े वो दो इनपुट के बारे में था, और आज से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आउटपुट के बारे में। यहाँ से हम बाकायदा इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डिस्प्ले करने के लिए जो है वो है टू हार्डवेयर डिवाइसेस है जो किसी भी इमेज को और किसी भी डिस्प्ले को आउटपुट करते हैं या उसको क्रिएट करते हैं। टू हार्डवेयर डिवाइसेस डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ इमेज की क्वालिटी जो है वो प्रोड्यूस और क्रिएट करने के लिए इसमें टू हार्डवेयर डिवाइसेस का रोल है। और वो टू हार्डवेयर डिवाइसेस है, एक है मॉनिटर और दूसरा है वीडियो कंट्रोलर। मॉनिटर वो जिसपे हमें आउटपुट डिस्प्ले होता है, दिखाई देता है, और वीडियो कंट्रोलर वो जिसके साथ हमारा मॉनिटर सीपीयू के थ्रू, वीडियो कार्ड के कंट्रोलर के थ्रू सीपीयू के साथ कनेक्ट होता है। टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर यूज विद सीपीयू। कंप्यूटर्स के साथ और खासकर डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ दो किस्म के मॉनिटर यूज होते हैं। इसको कहते हैं टिपिकल टीवी लाइक मॉनिटर, जो कि पुराने टीवी की तरह होता है, बड़ा हैवी सा होता है, स्पेस भी ज़्यादा गिरता है और वजनी भी होता है। हैज़ अ लार्ज वैक्यूम ट्यूब कॉल्ड कैथोड रे ट्यूब। इसको सीआरटी मॉनिटर इसलिए कहते हैं, इसका नाम सीआरटी मॉनिटर है। और इसको सीआरटी मॉनिटर इसलिए कहते हैं कि इसके साथ एक बड़ा सा वैक्यूम ट्यूब जिसको अक्सर पिक्चर ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं, वो होता है, वो इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब। और दूसरा किस्म का जो मॉनिटर होता है उसको कहते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जो अक्सर हमारी एलसीडी वगैरह की स्क्रीनें होती है, इसको फ्लैट पैनल डिस्प्ले का नाम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, ये अगर हम देख ले इस वाले मॉनिटर को, तो ये हमारा है सीआरटी मॉनिटर। ठीक है, यहाँ पे अगर इसके बैक पे देख ले स्क्रीन के पीछे, तो काफ़ी बड़ा पोर्शन है। ठीक है, और इस पोर्शन के अंदर इसका वैक्यूम ट्यूब होता है जिसको सीआरटी कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब। और इसी की मुनासिबत से इस स्क्रीन का नाम जो है वो है कैथोड रे ट्यूब या सीआरटी मॉनिटर। पुराना टीवी अक्सर आपने देखा होगा कि इसी तरह बड़े बड़े साइज के और हैवी किस्म के टीवी होते थे। और दूसरे जो स्क्रीन यूज़ होती है, जो मॉनिटर यूज़ होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ, उसका नाम है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अक्सर एलसीडी हम नॉर्मली उसमें एलसीडी या एलईडी उसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसको देख ले तो इसके बैक एंड पे कोई बड़ा सा वैक्यूम ट्यूब नहीं है, इसकी वर्किंग का अपना तरीका है। दूसरा ये भी देख ले कि स्पेस के लिहाज से भी ये थोड़ा सा स्पेस लेता है, बहुत ज़्यादा स्पेस से नहीं गिरता, और ये हैवी भी नहीं होता। इसके मुकाबले में सीआरटी के मुकाबले में ये वाला जो है ये बहुत हल्का होता है। इंशाल्लाह आगे एक चीज़ पढ़ेंगे, यहाँ से भी आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ कि आगे जब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ मॉनिटर, तो उसमें एक टॉपिक हम पढ़ेंगे साइज़। ठीक है, तो साइज़ के लिहाज से मॉनिटर का जो एक्चुअल साइज़ है वो इस तरह होता है कि इसके लोअर लेफ्ट से लेके अपर राइट तक इस एरिया को कहते हैं, इसको जब नाप ले तो हम कहते हैं कि ये इस मॉनिटर का एक्चुअल साइज़ है, यहाँ से ठीक है यहाँ तक, इसको कहते हैं डायगनली। ठीक है, डायगनली यहाँ से लेके यहाँ तक ये मॉनिटर का एक्चुअल साइज है। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ से जब हमने यहाँ तक इसको मैयर किया तो इसका वो मैयरमेंट निकला 17 इंच, इस तरह से का भी। तो मॉनिटर के साइज के दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका होता है एक्चुअल साइज, तो ये इसका एक कुछ एक्चुअल साइज है फ्रॉम लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू अपर राइट कॉर्नर। ठीक है, इसका ये एक्चुअल साइज है। दूसरा इस मॉनिटर का दूसरा एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं व्यूएबल साइज, यानी वो एरिया जहाँ पे हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है, यानी उसका वो शीशा, इसका वो स्क्रीन। तो अगर हम इसको देख ले तो ये शीशा जो है ये इसका
व्यूएबल एरिया है, ठीक है, ये शीशा पूरा जहाँ पे हमें डिस्प्ले मिलता है। इस तरह इसका अपना है ये पूरा। अब अगर एक चीज हम नोट कर ले तो एलसीडी का फ्लैट पैनल डिस्प्ले का जो व्यूएबल एरिया है वो ज्यादा होता है व्यूएबल एरिया सीआरटी के मुकाबले में। सीआरटी का व्यूएबल एरिया जो है वो कम होता है और एलसीडी का व्यूएबल एरिया जो है वो ज्यादा होता है। उसकी वजह क्या है, अगर यहाँ पे हम देख ले तो इसका ये आउटर जो बॉर्डर है या एज है और स्क्रीन तक ये हिस्सा काफी ज्यादा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देख ले तो ये हिस्सा काफी कम है, ठीक है। तो ये दोनों होंगे 17 इंच के मॉनिटर, लेकिन इसका व्यूएबल एरिया जरा कम होता है और एलसीडी का व्यूएबल एरिया जो है वो ज्यादा होता है। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मॉनिटर्स इज द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। जिस तरह कीबोर्ड के बारे में उस कीबोर्ड के बारे में हमने पढ़ा कि कीबोर्ड जो है वो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे पुराना जो इनपुट के लिए यूज हो रहा है और अभी तक यूज हो रहा है, तो वो मॉनिटर है। मोस्ट कॉमन इनपुट वो कीबोर्ड है मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस जो हमारे पास है वो मॉनिटर है, मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। पुराना चल रहा है और अभी तक यूज हो रहा है और सबसे ज्यादा होने वाला आउटपुट डिवाइस जो है, और भी बहुत सारे किस्म के आउटपुट डिवाइस होंगे, लेकिन मॉनिटर इसमें जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस है। कनेक्ट्स टू द वीडियो कार्ड, जहाँ पे अभी मैं दूसरे स्लाइड में इसको आपको डायग्रामिंग के लिए बताता हूँ। कनेक्ट्स टू द वीडियो कार्ड, सीपीयू के साथ जहाँ पे हम इसको अटैच करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा सीपीयू है और ये हमारा मॉनिटर है, ठीक है। तो जहाँ पे हम इस मॉनिटर को सीपीयू में जहाँ पे कनेक्ट करते हैं केबल के जरिए, उसका नाम है वीडियो कार्ड। अभी मैं आपको दूसरे स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। तो जिस पोर्शन में सीपीयू में मॉनिटर को कनेक्ट किया जाता है, मॉनिटर के केबल को, उसके वीजीए केबल को या डेटा केबल को, उसको कहते हैं वीडियो कार्ड। कैटेगराइज बाय कलर आउटपुट, डिस्प्ले के लिहाज से, आउटपुट के लिहाज से मॉनिटर की 3 टाइप्स है हमारे पास, चाहे वो सीआरटी में हो, चाहे वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले में हो, दोनों में हमारे पास इसकी आउटपुट के लिहाज से या डिस्प्ले के लिहाज से इसकी 3 टाइप्स है। नंबर 1 कौन सा है, मोनोक्रोम, वन कलर विद ब्लैक बैकग्राउंड, यूज फॉर टेक्स्ट डिस्प्ले ओनली। इसमें जो मॉनिटर की बैकग्राउंड होगी वो क्या होगी, ब्लैक होगा, और जो टेक्स्ट होगा वो व्हाइट या ऑफ व्हाइट होगा। जिस तरह आप मेरा ये स्क्रीन देख रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये बैकग्राउंड जो है ये क्या है, ये व्हाइट है, और इसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर में है, ठीक है। तो व्हाइट के ऊपर ब्लैक या ग्रे किस्म का जो टेक्स्ट होगा वो क्लियरली नजर आएगा। अच्छा, ये व्हाइट जो हमारा है ये बैकग्राउंड है, और ये टेक्स्ट है इसको हम फोरग्राउंड भी कह सकते हैं। बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, बैकग्राउंड पीछे होता है, बैकग्राउंड के ऊपर जो चीज होते हैं उसको हम कहते हैं फोरग्राउंड। तो इस वक्त जो हमारे पास ये बैकग्राउंड व्हाइट एरिया है, और फोरग्राउंड जो है, फोरग्राउंड में हमारे पास टेक्स्ट है ब्लैक कलर में, ठीक है। तो मोनोक्रोम में क्या होता है, मोनोक्रोम में जो होता है वो बैकग्राउंड ब्लैक होता है और ब्लैक के ऊपर व्हाइट या ऑफ व्हाइट टेक्स्ट होता है। इसके अपोजिट होता है, जिस तरह वाली सिचुएशन है यहाँ पे, इसके अपोजिट होता है। यूज फॉर टेक्स्ट डिस्प्ले, टेक्स्ट ओनली डिस्प्ले। और ये मोनोक्रोम जो है ये सिर्फ टेक्स्ट को, जहाँ पे हमारा काम सिर्फ टेक्स्ट से हो, सिर्फ टेक्स्ट को डिस्प्ले करना। यह पुरानी किस्म, पुराना दौर था कंप्यूटर का, तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे इसको यूज कर रहे थे, उस टाइम पे अभी ग्राफिक्स का दौर शुरू नहीं हुआ था। कंप्यूटर में ग्राफिक्स का, इमेजेस का, वीडियोस वगैरह का दौर शुरू नहीं हुआ था। उस टाइम पे सिर्फ कंप्यूटर को टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए या टेक्स्ट की फाइल्स को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता था। तो इसलिए उस टाइम पे कंप्यूटर के साथ जो मॉनिटर्स यूज की जाती थी वो भी सारे किस्म की होती थी, और इस तरह की होती थी कि बैकग्राउंड उनका ब्लैक होता था और उसके स्क्रीन पे जो टेक्स्ट होता था वो
ब्लैक उसका वाइट का या ऑफ वाइट कलर का होता था। दूसरे किस्म की जो मॉनिटर है वो है ग्रे स्केल, वेरिएंट डिग्री ऑफ ग्रे। ग्रे की इसकी मुख्तलिफ अकसाम है इसमें, मसलन लाइट ग्रे, दरमियानी किस्म के इंटरमीडिएट ग्रे और डार्क किस्म की ग्रे। ग्रे की कलर जब वो डार्क हो जाए तो वह ब्लैक हो जाता है, ठीक है। बैकग्राउंड इसमें क्या होता है ग्रे स्केल में, उसमें बैकग्राउंड जो है ये वाइट होता है जिस तरह इसमें है, और जो इसके ऊपर टेक्स्ट या फोरग्राउंड होता है तो या ब्लैक होता है, वो वाइट होता है या ऑफ वाइट होता है, ठीक है। ठीक है, जिस तरह इसमें है बैकग्राउंड जो होता है वो मुकम्मल वाइट या ऑफ वाइट होता है। ये बैकग्राउंड जो होता है वो वाइट होता है या ऑफ वाइट होता है, और इसके ऊपर जो टेक्स्ट है या फोरग्राउंड जो है वो क्या होगा, ग्रे होगा या ब्लैक होगा। इस किस्म की सिचुएशन होते हैं जिस टाइम पे इस वक्त हमारे साथ है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो बैकग्राउंड है ये वाइट है और इसके ऊपर ये जो टेक्स्ट है ये ब्लैक है, ठीक है। अगर ये बैकग्राउंड थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हल्की सी मिकदार में ये शेड आ जाए उसका येलो का, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ वाइट हो जाएगा। और इसके ऊपर ऑफ वाइट के ऊपर भी जो ब्लैक कलर है वो सही नजर आएगा, ठीक है। तो इस किस्म की मॉनिटर के लिए यह ग्रे स्केल है। फिर हमारे पास है कलर, ठीक है। इसके बाद कलर मॉनिटर है। कलर मॉनिटर जो है 16 से यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये 16 से लेके 16 मिलियन तक, ठीक है। बुक में हमारे पास 16 है, ठीक है। 16 से 16 मिलियन कलर्स तक इसको डिस्प्ले कर सकता है। कलर मॉनिटर वो है जो 16 से लेके 16 मिलियन तक की मुख्तलिफ कलर्स को डिस्प्ले कर सकता है। अब अगर यहाँ पे हम देख ले तो ये जो मैंने यहाँ पे चेक मार्क्स यूज़ की हुई है, अगर इसका कलर देख ले तो ये क्या है, रेड है। यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हमारे पास ऑफ वाइट और ज़रा लाइट किस्म का ऑफ वाइट है, और यहाँ पे ये ग्रे है, यहाँ पे ग्रे ज़रा लाइट है, यहाँ पे फिर थोड़ा सा ग्रे और ऑफ वाइट का कम्बिनेशन है, यहाँ पे ऑफ वाइट ज़्यादा है, ठीक है। तो मुख्तलिफ शेड में ये कलर्स को डिस्प्ले करता है। तो जो कलर मॉनिटर होता है वो मुख्तलिफ कलर्स में हमारे लिए मुख्तलिफ कलर्स को डिस्प्ले कर सकता है, ठीक है। तो आजकल की जो मॉनिटर्स है वो 16 मिलियन से भी ज़्यादा की कलर्स को डिस्प्ले कर सकती है, और मुख्तलिफ़ किस्म की कलर्स को डिस्प्ले को यूज़ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि डायग्राम है हमारे पास, अगर मैं इसको देख लूँ ये वाली, तो ये कनेक्टर है हमारे पास, VGA कनेक्टर, ठीक है। और ये केबल जो पूरी होती है इसको हम कहते हैं VGA केबल, ये नाम है इसका, ठीक है। VGA केबल, ये केबल किसके साथ होती है, ये इस मॉनिटर की होती है, ठीक है। मॉनिटर के साथ दो किस्म की केबल्स होती है, एक तो पावर बिजली के साथ लगाने के लिए, और दूसरी VGA केबल या डेटा केबल, जिसके जरिए कंप्यूटर का डेटा इस VGA के केबल के थ्रू गुजर कर सिग्नल के फॉर्म में, और फिर वो डेटा जो है वो रिजल्ट इंफॉर्मेशन जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। तो इस कनेक्टर और इस कनेक्टर में से इस VGA केबल के थ्रू कंप्यूटर का डेटा मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। और ये वाला जो कनेक्टर है इसको कहते हैं VGA, जो अभी हमने बताया, मैंने आपको बताया कि मॉनिटर को VG कंप्यूटर में VGA के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा वो VGA कार्ड है, ठीक है, VGA अडाप्टर है या VGA कार्ड है। ये वाला पोर्शन अगर देख ले तो इस कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है, इस फॉर्म में देखो, यहाँ पे डायग्रामिकली भी बता रहे हैं कि यहाँ पे ये मॉनिटर का केबल जहाँ पे लगा हुआ है वो पोर्शन, वो कनेक्टर इस किस्म का है। अगर आपको ये आपको लैपटॉप में भी मिलेगा, लैपटॉप को अगर हम स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर ले या प्रोजेक्टर मल्टीमीडिया के साथ कनेक्ट करते हैं तो इस वाले डिवाइस यानी VGA अडाप्टर या VGA कार्ड के थ्रू करते हैं। और अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर में है तो मॉनिटर को भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वो पोर्शन है जहाँ पे हम मॉनिटर की केबल को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, और इसको कहते हैं VGA कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, और वीडियो एडाप्टर भी इसको कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म के नाम है, मतलब बस जो डिस्प्ले को आउटपुट करने के लिए ये वाला यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये इस केबल को कहते हैं VGA केबल, और ये VGA केबल यहाँ पे मॉनिटर के साथ अटैच है, मॉनिटर के लिए होता है।
इसको हम वैसे अलहदा भी कर सकते हैं, अलहदा भी है, दोनों साइड से होता है। यहाँ से कनेक्टर से अलहदा कर ले यहाँ से, तो ये पूरा केबल अलहदा हो जाएगा। तो ये मॉनिटर के साथ कनेक्टेड है और कंप्यूटर का डेटा यहाँ पे आके इस मॉनिटर में डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट उस पे चलते हैं स्लाइड पे। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। ये नेक्स्ट वाला मैं आपको नेक्स्ट उसमें आपको कर दूंगा इंशाल्लाह।